अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का आज का जो टॉपिक है दैट इज बैंडविड्थ। इसके अंदर हम देखेंगे कि जी ये बैंडविड्थ क्या है, बेस बैंड और ब्रॉड बैंड का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसके अलावा हम जानेंगे कि मॉड्यूलेशन जो है वो किस तरह से हो सकती है और मॉड्यूलेशन क्या चीज़ है। बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं अपने आज के इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि बैंडविड्थ बेसिकली क्या चीज़ होती है। बैंडविड्थ बेसिकली ऐसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे कि समझ लीजिए कि अगर किसी एक सोर्स पॉइंट से अगर सोर्स पॉइंट बी की तरफ हमने कुछ डाटा ट्रांसफर करना है तो कितने वक्त में डाटा, कितनी देर में कितना डाटा यहां से इस तरफ ट्रेवल कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। मींस के आप कह सकते हैं कि एक वक्त में कितने बिट्स एक जगह से एक स्पेसिफिक यूनिट से गुजर कर आगे जा सकते हैं, उसको हम बेसिकली फ्लो रेट भी बोलते हैं। तो बैंडविड्थ इज अबाउट द फ्लो रेट ऑफ डाटा। फ्लो रेट ऑफ डाटा मींस के जितनी ज्यादा बैंडविड्थ किसी चीज की होगी उसका मतलब ये है कि जी उस सिस्टम के अंदर डाटा का जो फ्लो रेट है वो उतना ही ज्यादा है। मतलब जैसे कि हमारे पास कॉन्सेप्ट है 2 MB नेटवर्क का, हमारे पास 4 MB का इंटरनेट होता है, हमारे पास 8 MB का इंटरनेट होता है, हमारे पास 16 MB का इंटरनेट होता है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली इतने बिट्स, इतने ज्यादा बाइट्स या बिट्स जो है एक वक्त में अपना फ्लो रेट जो है वो शो करवाते हैं। एक वक्त में इतने ज्यादा बिट्स जो है वो एक जगह से गुजर सकते हैं। इतने वक्त में हमारे पास एक वक्त में इतने बिट्स जो है, यानी कि 4 MB में जितने भी बिट्स या बाइट्स बनते हैं, इतने बिट्स जो है वो किसी एक जगह से पास होकर आगे दूसरी तरफ जा सकते हैं। दैट इज अ फ्लो रेट। उस फ्लो रेट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। इट मींस दैट कि जितना ज्यादा किसी सिस्टम का बैंडविड्थ होगा उतना ही ज्यादा उसकी स्पीड होगी, उतना ज्यादा वहां पे जो डाटा का ट्रांसफर रेट होगा वो उतना ही ज्यादा पाया जाएगा। ट्रांसफर रेट जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप कह सकते हैं, बैंडविड्थ के। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ, ट्रांसफर रेट या फ्लो रेट जो होगा डाटा का वो उतना ही ज्यादा होगा। ओके, दैट इज द बैंडविड्थ। ये बेसिकली बैंडविड्थ होता है। मतलब ये समझ लीजिए अगर एक हमारे पास हाईवे है, हमारे पास एक रोड है, तो जितना ज्यादा रोड नैरो होगा उसमें से उतनी ही गाड़ियां एक वक्त में गुजर सकेंगी। यानी कि अगर सपोज कर ले अभी इस वक्त 3 गाड़ियां गुजर सकती हैं, तो इसका मतलब है कि जिसकी बैंडविड्थ जो है वो आप कह सकते हैं कि 3 बिट्स की है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी रोड को यहां से ऐसे बढ़ा देता हूं, इसको ज्यादा बड़ा कर देता हूं, तो उसका मतलब ये है कि जी भी एक वक्त में अब यहां से 6 गाड़ियां गुजर सकती हैं। पहले 3 थी, अब 6 होगी। मींस के उसकी बैंडविड्थ डबल हो गई। इसकी बैंडविड्थ कम है, इसकी बैंडविड्थ हमारे पास ज्यादा है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ में हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो समझने हैं जी। एक है बेस बैंड एंड द सेकंड वन इज ब्रॉड बैंड। दोनों ही डाटा ट्रांसफर से हवाले हैं, मतलब दोनों के अंदर हम डाटा के ट्रांसफर होने से मुतल्लिक ही चीजों को डिस्कस करेंगे। बट बेस बैंड एक ऐसा बेसिकली मेथड है कि जिसके अंदर डाटा जब ट्रांसफर करता है तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रेवल नहीं कर पाता। मींस के आप कह सकते हैं कि इट इज अप टू 5 to 6 माइल्स अवे। यानी कि अगर ये 5 से आप कह सकते हैं कि 6 माइल्स के दरमियान की हम बात करें, इतने डिस्टेंस की बात करें, तो यहां तक जो है वो बेस बैंड वाला सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इस बेस बैंड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि इसमें जब डाटा आ रहा होता है उसको किसी किस्म की चेंजिंग किए बगैर आगे पहुंचा दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने एसिंक्रोनस मेथड के अंदर पढ़ा था, डाटा ट्रांसमिशन मेथड के अंदर पढ़ा था। सिमिलरली ये वही कॉन्सेप्ट है कि बेस बैंड के अंदर एक तो डिस्टेंस जो है वो कम होगा, इसके अलावा इसके अंदर किसी किस्म की मॉड्यूलेशन जो है वो नहीं की जाएगी। मॉड्यूलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हम उसके बारे में जानते हैं जी अभी कि ये मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या बला का नाम है। तो देखिए मॉड्यूलेशन होता है बेसिकली कि जब हम किसी चीज को मॉड्यूलेट कर देते हैं, मींस के जो पीछे से सिग्नल्स हमें प्रोवाइड हो रहे हैं किसी सेंट्रल साइड से, हम उसको मॉड्यूलेट कर देते हैं। मींस के उसकी पावर को बढ़ा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिग्नल आ रहा है, ये एक क्लॉक पल्स एक सिग्नल है। अगर हम इसकी मॉड्यूलेशन करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता हूं, इट मींस दैट कि आफ्टर मॉड्यूलेशन, जब इसकी मॉड्यूलेशन की जाएगी तो मॉड्यूलेशन के बाद ये चीज क्या बन जाएगी, मैं अभी आपको ग्राफ के जरिए से ही दिखाता हूं। इसकी फ्रीक्वेंसी ये बढ़ जाएगी, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। आप समझ रहे हैं, यहां पर हमारे पास जस्ट 3 वेव्स हैं और यहां पर मैंने उसको 5 वेव्स में कन्वर्ट कर दिया। इससे ज्यादा भी हो सकती है, मैं आपको इसके लिए एक पिक्चर दिखा देता हूं। तो दैट इज अ मॉड्यूलेशन स्टूडेंट्स। मैसेज सिग्नल आप लोग देख रहे हैं एंड आफ्टर द मॉड्यूलेशन जो आपका कैरियर सिग्नल है, जो आपका बेसिकली सोर्स साइड से आने वाला सिग्नल है, उसकी मॉड्यूलेशन अगर आप देखें तो
एक वेव में कितनी सब वेव्स मैंने क्रिएट कर दी हैं, उसकी आप मॉड्यूलेशन के जरिए से आप उसको देख सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी को किस हद तक इंक्रीज कर दिया गया है। तो दैट इज अ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मेथड जब इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब ये कि आपके सिग्नल्स जो मौजूद हैं आपके पास, उनकी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा दिया जाएगा, नथिंग एल्स। उसमें डाटा में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। डाटा में ना कुछ आप एडिशन कर रहे हो, ना किसी चीज का रिमूवल कर रहे हो, आप ना डाटा को रिमूव कर रहे हो, ना डाटा अपने पास से ऐड कर रहे हो, ना डाटा आपका इंटरप्ट हो रहा है। जस्ट ये हो रहा है कि उसकी पावर को बेसिकली क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाता है, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए बेसिकली जो है वो मॉड्यूलेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं आसान लफ्जों में। तो स्टूडेंट्स, जो बेस बैंड है उसके अंदर हम लोग ये मॉड्यूलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल नहीं करते। आप आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जी जैसे हमारी जो है रिंग टोकन, हम लोगों ने एक लेड नेटवर्क के अंदर रिंग टोकन के बारे में, टोकन रिंग के बारे में सॉरी पढ़ा था, टोकन रिंग, इट्स अ टोकन रिंग। उसके अंदर या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जी ईथरनेट के कॉन्सेप्ट के अंदर, ईथरनेट की जो केबल होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये बेस बैंड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। एज यू नो दैट कि ईथरनेट की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, वो एक छोटे डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है, जहां पे डिवाइसेस जो है वो एक दूसरे से ज्यादा अवे नहीं होती, ज्यादा दूर नहीं होती। एट दैट टाइम हम लोग बेस बैंड को जो है वो ये वाली बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट द ब्रॉडबैंड, अगर हम ब्रॉडबैंड की बात करें तो समझ लीजिए कि जिसके अंदर हम लोग ये वाला सारा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें मॉड्यूलेशन की जाती है। इसमें अगर हमारा सिग्नल जो है क्योंकि इसमें ये होता है कि डिवाइसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेस बैंड। बेस बैंड में डिवाइसेस की जो रेंज होती है, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड में क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई इसमें मॉड्यूलेशन तो जरूरी है। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी को एम्पावर करना पड़ेगा, हमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, अगर हमने मॉड्यूलेशन चेंज करनी है, तो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रॉडबैंड, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा ये ज्यादा एफिशिएंट है। आपका जो सिग्नल है उसको बड़े ही अच्छे अंदाज से बगैर इंटरप्ट किए उसको जो है वो एम्पावरमेंट उसकी की जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है। आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोएक्सियल केबल होती है, कोएक्सियल केबल के अलावा हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स है। इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स, इसमें हमारे पास कोएक्सियल केबल है, और ये वो केबल्स हैं स्टूडेंट्स जो कि टेलीफोनिक आप कह सकते हैं कि कनेक्शंस के लिए बहुत लंबे डिस्टेंस के ऊपर इनको स्प्रेड किया जाता है, क्योंकि डिस्टेंस इसमें ज्यादा होता है। सो एट दैट टाइम हम लोग ब्रॉडबैंड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, जहां पर डिवाइसेस के दरमियान जब कनेक्शन किया जाता है, उनके दरमियान का अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर हम लोगों को मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ेगी। एट दैट टाइम हम लोग ब्रॉडबैंड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज छोटे डिस्टेंसेस के ऊपर जो है वो हम बेसबैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।